टॉपिक का नाम है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। पूरा लिख लो आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा अगर नाम लिखा जाए इसका तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में बोल सकते हो एमपीई, शॉर्ट में बोल सकते हैं एमपीई, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक का नाम है। मान लो कि यहाँ पे एक पेयर है, जैसे एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज गैप R है, ठीक है ना। एक Q1 का चार्ज है और एक Q2 का चार्ज है और उनके बीच गैप कितना बताइए R, ठीक है ना, इनके बीच गैप R है। इसमें कोई ये कहे कि इस वाले पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सुनो आप, देखो पता क्या होता है कि एक होती है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ, जो कि कल बताया था। पोटेंशियल एनर्जी में तो एक पॉइंट के ऊपर निकालनी होती है, वो तो ये पॉइंट पे नहीं निकलती है, तो पूरे सिस्टम की होती है। इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ा उसको बोलते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ता है, जैसे कि Q1 का चार्ज लेके आए, जब Q1 Q2 का चार्ज पहले ये एक दूसरे से बहुत दूर थे, जब आप इनको नज़दीक नज़दीक लेके आओगे तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो नज़दीक आ नहीं जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दोनों मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये अपने आप तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे नहीं, इनको लेके आना पड़ेगा। लेके आना पड़ेगा तो बताइए क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क के अमाउंट क्या कहेंगे बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी थी। समझ में आ रही है बात आपको। इस चीज़ के अंदर देखो, मान लिया जाए कि सपोज क्या होता है कि जैसे कई बार मान लो मैरिज है, मान लो आपके घर, तो कई बार ना सपोज आपके कोई दो रिश्तेदार हैं, वो नाराज़ हैं, ठीक है ना, आपसे। आप पहले वाले रिश्तेदार के पास गए कि आपको मैरिज में आना है, उसने क्या कहा, मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन वो जो दूसरे वो आपस में नाराज़ हैं एक दूसरे से। मान लो एक ए है और एक बी है। ए वाले ने कहा कि भाई ऐसा है, वो बी वाला अगर आ गया ना शादी में आपके, तो मैं नहीं आऊँगा, या तो मेरे को बुला लो या उसको बुला लो, आएगा ए की शादी के अंदर, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। बी वाले के पास गए, बी वाला भी यही बात बोलता है कि अगर ए वाला शादी में आया तो मैं नहीं आऊँगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, बस या तो उसको बुला लो या मुझे बुला लो। अब आप तो फंस गए, आपको दोनों को ही बुलाना है, आपको दोनों को बुलाना है। अब वो तो दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। आप क्या करोगे, एक बार उसको समझाओगे, फिर उसको समझाओगे, दोनों को मनवाओगे आपस में, उनकी रजामंदी कराओगे आपस में, एनर्जी लगेगी आपकी बहुत सारी, आपकी बहुत सारी एनर्जी लगेगी। और फिर उन दोनों को अगर आपको शादी में बुलाना है ना, तो फिर कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी बहुत, दोनों के ऊपर, दोनों को ही समझाना पड़ेगा, तरह तरह की कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो ऐसे केस में वो जो एनर्जी दोनों को साथ लेके आना इतना आसान नहीं था। तो दोनों को साथ लेके आना, वर्क दोनों को पास बिठाना एक अलग अलग चेयर वहीं पर ही, तो वो बहुत मुश्किल काम था। उसके लिए आपने बहुत वर्क किया, बहुत एनर्जी लगाई। वो जो वर्क था वो था उस पूरे जो सिस्टम बन गया, जो दोनों साथ। अब जो भी आ रहा है, अरे ये दोनों साथ बैठे हैं, ये दोनों साथ बैठे, ऐसे कैसे हो गया। हर कोई ये सोच रहा है ये दोनों ही तो हमेशा ये दूसरे के जाने दुश्मन थे, ये पास बैठे हैं, हर किसी को ऐसा लगेगा। तो ऐसे केस के अंदर, लेकिन उसके पीछे आपने वर्क किया हुआ है, उसके पीछे आपने एनर्जी लगाई है। तो जो एनर्जी लगाई है वो क्या, उस पूरे सिस्टम को तैयार करने में, उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल पोटेंशियल। यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखो एक Q1 का चार्ज है और एक Q2 का चार्ज है, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ये अपने आप पास नहीं आना चाहते एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के अपने आप पास नहीं आना चाहते हैं, इनको लेके आना पड़ेगा। इनको ऐसे रख के छोड़ भी दोगे ना तो भी भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर दूर, क्योंकि एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इनको पास पास लेके आना तो बताइए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। इस हाथ से ऐसे लेके आओगे, मान लो आपके हाथ बहुत लंबे हैं, वो उधर Q1 का चार्ज, उधर Q2 का चार्ज, ये दोनों हाथ बहुत लंबे आपके। अब उस Q1 के चार्ज को पकड़ा, उधर से Q2 के चार्ज को पकड़ा, और पकड़ के आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लेके आ रहे हो दोनों को, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आर डिस्टेंस पे रख दिया, तो बताइए आपको वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। उस वर्क का क्या बोलेंगे, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल का मतलब ही देखो आपस में, मतलब ये किसी पॉइंट पर नहीं होती, और ये पूरे सिस्टम की होती है। किसकी होती है, पूरे सिस्टम की होती है, ये किसी पॉइंट पे नहीं निकलती। इस पूरे सिस्टम की जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है K Q1 Q2/R, इतनी होती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ये पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है। मान लो पहले म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की एक ना डेफिनेशन लिखो, आप लिखो वर्क डन बाय एन एजेंट, work done by an agent to assemble a configuration of charges, to assemble a configuration of charges which are initially placed at infinity, which are initially placed at
इन्फिनिटी। Work done by an agent to assemble a configuration of charges. To assemble a configuration of charges which are initially placed at infinity. Which are initially placed at infinity. Which are initially placed at infinity. जो कि initially infinity पे रखे हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा अब सुनो, तो भी वो उनके अंदर स्पीड नहीं आनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि सर एक बात बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, वो तो दोनों आना ही चाहेंगे अपने आप, एक अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को, तो वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो उसमें केस में क्या होगी, उस केस में -k1 है, क्योंकि ना उस केस में आप ये चाहते हो कि बिना धीरे धीरे आए। अगर आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को छोड़ दिया ना, हल्का सा पास लिया, तो अपने आप ही आ जाएंगे पास, लेकिन और स्पीड भी बढ़ती जाएगी उनकी, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। लेकिन आप ये चाहते हो कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से आए, तो उसके लिए अब आपको अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। ये इसके ऊपर इधर फोर्स, भाई इतनी तेजी से नहीं आना, ठीक है ना। कई लोग ऐसे होते हैं शादी के अंदर कि हल्का सा, जैसे 1 महीना पहले हल्का सा बता दोगे ना कि भाई शादी घर में, 1 महीना पहले आके बैठ जाओगे, तुरंत फोन किया, आधे घंटे बाद घर में हाजिर, ठीक है ना। मतलब उनको लगेगा जैसे अभी शादी हो रही है, हालांकि शादी थी 1 महीने बाद, वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएंगे बहुत। और हम ऐसे सोचते हैं भैया इस टाइप के जो लोग हैं ना, इनको बाद में बुलाएं भाई सबसे लास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि इनको तो आने में देर नहीं लगेगी। उनको हम थोड़ा सा ऐसे करके चलते हैं, इनको तो बस बिना बताए भी आ जाते हैं ये, ठीक है ना। मैंने इनको कहो ना कि भाई यार मतलब जो है ये शादी मतलब जो है ना, उनको गलत डेट बतानी पड़ती है, क्योंकि ना मतलब सही डेट बता दी तो आएंगे ही आएंगे, अगर नहीं बुलाना तो, क्योंकि उनको तो बस पता लगना चाहिए, बिना बुलाए आने वाले होते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस के अंदर जो है ना, वो क्या होगा कि उनके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे तो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, उनको तो रोकना पड़ेगा आने से। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, जो ना हम चाहते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड से आए, एक्सेलरेट करते हुए ना आए, तो धीरे धीरे अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे केस में देखो, अगर एक सपोज मैं ये बताना चाह रहा था अभी, एक तो सपोज +4 कूलम का चार्ज है और एक -2 कूलम का चार्ज है, और इनके बीच यहाँ पे 2 मीटर, कोई ये कहेगी इस सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो नेगेटिव हो जाएगी। इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए, नेगेटिव, माइनस का k × 4 × 2 डिवाइडेड बाई में 2, ये हो जाएगी पूरे, यानी कि -4k। क्या आएगी इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, -4k, ठीक है ना। ये नेगेटिव में क्यों आई, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, यानी म्यूचुअल पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना, और म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, आगे बात समझ में आपको। इसके अंदर सुना आप, मान लो कि यहाँ पे ये Q का चार्ज है, ये Q का चार्ज है और ये Q का चार्ज है, ठीक है, और ये गैप A है, ये वाला गैप A है, ये वाला गैप A है। इन तीनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तीनों की म्यूचुअल पोटेंशियल, पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको, मान लो। तो पता कैसे करोगे, पेयर बनाओगे आप। देखो एक तो पेयर ये बन गया, देखो एक पेयर की होती है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, किसकी होती है, एक पेयर की, एक तो इस पेयर की होगी, एक इस पेयर की हो जाएगी। और आपको कि सर ये वाला चार्ज तो इसके साथ पेयर में आ चुका है, कोई बात नहीं, ये चार्ज जिसके साथ दोबारा भी आप दोबारा ले सकते हो किसी भी चार्ज को, अगर पेयर बन रहा है तो। अब ये एक पेयर, ये वाला भी हो गया, 3 पेयर हो गए, टोटल कितने पेयर हो गए, 3। मतलब कोई चार्ज इसके साथ पेयर में, तो इसके साथ भी तो पेयर में आ सकता है, ये ना कोई और होता है, एक और होता है, उसके साथ भी आ जाता है पेयर में। कोई एक चार्ज कईयों के साथ पेयर बना सकता है। सारे नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बना लो पहले आप, पॉसिबल पेयर्स बना लिया आपने। अब देखो इस पेयर की लिखो आप, इस पेयर की कितनी हो जाएगी बताइए आप, k⁴/a। हाँ जी, इस पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, k⁴/a, और इस वाले पेयर की भी कितनी हो जाएगी, k⁴/a, और इस वाले पेयर की भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, k⁴/a। तो इसी को मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे आप, 3 निकालोगे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही है बात आपको, कोई क्या कह रहे हो, मैं बताऊंगा जो सर्कल और पेयर बन जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। मतलब कहने का मतलब ये है, अच्छा मान लो कि सिर्फ MPE लिख दो, हाँ सिर्फ MPE लिख दो इसको, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी को MPE ही बोलते हैं इसको, MPE म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी ही है, इसकी यूनिट तो वही जूल ही होती है। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट भी जूल ही होती है।
इस केस के अंदर जो है ना यहाँ पे तीन तीन चार्जेस हैं, तो ऐसा होगा, मतलब 3 चार्ज अगर होंगे तो ठीक है। अब मैं आपको एक डिफरेंट केसेस लेके दिखा रहा हूँ, सुना आप। देखो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी के पहले तो क्या है कि हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने आने चाहिए खटाखट। देखते ही ना अगर कोई ये कहे कि सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो तुरंत निकालनी आनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। MPE से सिर्फ MPE लिख दो, U लिखा मिलेगा एक आधी जगह, लेकिन U की जगह MPE लिख लिया करो आपको MPE लिखना है। अच्छा सुन लो, अगली बात ये वाली बात है कि अभी जैसे कि ना अभी आधे घंटे के अंदर हर बच्चे को म्यूचुअल पोटेंशियल जरूर निकालनी आती होगी, और म्यूचुअल पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। आधे घंटे के अंदर मैं आपको ये सिखा दूंगा म्यूचुअल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब सुन लो अगली बात, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी अभी, है ना। अब सुनो, अब मान लो मैं आपको ये कहूँ कि भाई एक क्वेश्चन करके दिखाना, चलो यहाँ पे ये साइड A, ये साइड A, ये साइड A है और ये साइड A है, यहाँ पे प्लस Q का चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q का चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q का चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q का चार्ज है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये वाला चार्ज इसके साथ भी पेयर बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी पेयर बनाएगा, मतलब कोई भी चार्ज कितनों के साथ भी पेयर बना सकता है। पॉसिबल सारे मैक्सिमम पेयर्स लेने, जितने नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतने पेयर लेने आपको। गुड, सुन लो, चलो ट्राई करो, अब 1 मिनट और मिल रही है आपको। हाँ जी सुनिए, आप देखो ऐसे पेयर जिनके पीछे गैप A है, ऐसे 4 पेयर हैं। देखो आप एक पेयर ये वाला, देखो पहले तो नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालोगे, कितने बनेंगे, फॉर्मूला होता है एक नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का, कितने बनेंगे n इंटू एन माइनस 1/2। n यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, देखो 4 चार्ज है, 1 2 3 4, टोटल कितने चार्ज हैं यहाँ पे 4 है ना, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 आंसर आएगा, यानी 6 पेयर बनेंगे। पहली बात तो ये है, ये पता कर लिया करो, देखो कितने पेयर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेयर बन सकते हैं। बिल्कुल था ग्रेविटेशन में, हल्का लगा याद तो आ गया आपको, चलो कुछ कुछ तो याद आया, ये 11th में भी था। इसके अंदर सुनो n इंटू एन माइनस 1/2 से ये पता लग जाएगा कितने पेयर बनेंगे, ठीक है 6 बनेंगे। एक पेयर तो ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया जी, एक ये वाला पेयर बन गया, तो क्या आंसर आएगा बताइए यहाँ पे, KQ² / A × 4। एक तो ये हो गया जी पोटेंशियल जी, MPE म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, KQ² / A × 4 किया आपने, मल्टीप्लाई बाई 4 किया आपने। अच्छा आपको पता है एक पेयर ये भी बनेगा भाई, नहीं बनेगा एक पेयर, इनके बीच का गैप कितना होता है, √2a। एक स्क्वायर के अंदर जो गैप होता है वो √2a के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक पेयर ये वाला बनेगा √2a के बराबर, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे, KQ² / में √2a मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपके पास इस तरीके से आप जो है बता सकते हो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। अगला क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूँ। ये -q का चार्ज है, ये +q का चार्ज है, ये +q का चार्ज है, ये +q, ये +q का चार्ज है, हर गैप a के बराबर है इसमें, +q 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 और सेंटर में -q। इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है।
हाँ जी हो गया। बताओ कितने पेयर बन रहे पहले तो ये बताओ। देखो टोटल चार्जेस 5 है, टोटल चार्जेस 5 है ना यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगाओ पहले तो, नंबर ऑफ पेयर 3, एक आधा पेयर रहना चाहिए, पहले ये लगा के देख लिया करो। 5 × 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आएगा इसका? बताइए 10। पहली बात तो 10 पेयर बनेंगे इसमें, 10 पेयर बनेंगे। अब एक काम करो, ए वाले देखो कितने पेयर बनेंगे। ए वाले एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो माइनस का k³ बाई ए मल्टीप्लाई बाई 4, 4 पेयर तो ये बन गए जी, ठीक है। एक पेयर ये वाला बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये वाला पेयर देखो कितना बनेगा यहाँ पे, प्लस का k³ बाई √2 गैप है ये वाला। ये ए है, ये ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? √2a। हाँ जी, ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे? ए। ये वाली लेंथ कितनी है? ए। तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? √2a। तो k³ बाई √2a मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे आप, ठीक है ना। तो ये बन जाएंगे 4 पेयर। अच्छा और सुनो आप, एक पेयर ये बनेगा। हाँ जी, इन दोनों चार्जेस का एक पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों चार्जेस का एक पेयर बनेगा, एक इन दोनों चार्जेस का पेयर बनेगा, ठीक है। एक इन दोनों चार्जेस का जो पेयर बनेगा, इनके बीच जगह बताइए कितना? इसमें बच्चे बोलते सर इन दोनों का पेयर नहीं बन पाएगा, बीच रास्ते में ये अट गया सर। ऐसे यार बीच में ऐसे कुछ नहीं आता, ठीक है ना। आप इस साइड में से करके बना लो इसको, ऐसे ऐसे करके बना लो, ठीक है ना। बन गया एक पेयर। तो ये ऐसे, और एक पेयर ये वाला बनेगा इन दोनों का। तो इनके पीछे गैप कितना है? 2a। और इनके पीछे गैप भी कितना है? 2a है। तो क्या आएगा यहाँ पर? ये बताइए, k³ बाई 2a × 2 करोगे तो 10 पेयर हो गए। आंसर आ गया आपके पास, म्यूचुअल पोटेंशियल जाएगा निकल के। समझ में आएगी बात? नहीं आई आपको? एक अगला क्वेश्चन करके दिखाना जरा। चार तो देने पड़ेंगे ना सर्कल के ऊपर। नहीं निकाल तो सकते हैं उसका भी, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, मतलब जो ना, ठीक है ना। उसका भी निकालना तो जा सकता है, तरीके तो बहुत है। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है। सेंटर में माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, हर साइड ए के बराबर है, ठीक है ना। हर वर्टेक्स के ऊपर प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ माइनस क्यू का चार्ज। बताइए पूरे सिस्टम की, और हर साइड ए के बराबर है, पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। करिए आप, पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है आपको। कोई डिस्कशन नहीं है ना, सीधे सुनो। पहली बात तो ये ना, कितने चार्जेस टोटल? 9। तो पेयर कितने बनेंगे? देखो
n इंटू एन माइनस 1/2, 9 इंटू 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 72 डिवाइड बाई 2, 36। पहली बात तो 36 पेयर बनेंगे इसमें, ये बात पता होना चाहिए कि 36 पेयर इसके अंदर बनेंगे, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात सुन लो, ए साइड ए वाले कितने होंगे पेयर इसमें, ए वाले कितने पेयर होंगे बताइए यहाँ पे, 24 होंगे। यहाँ पे सुन आप, ए वाले कितने होंगे, 24 कैसे हो गए, सुन आप, ए वाले देखो, सुन आप, कोई भी क्यूब होता है ना, जैसे कि यहाँ पे क्यूब है एक, ठीक है ना, क्यूब इज गिवन लाइक दिस, इस क्यूब के अंदर हर साइड ए के बराबर है, क्यूब के अंदर हर साइड किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। कितनी साइड्स हैं ऐसी, साइड बताओ कितनी इसमें, साइड कितनी है, 12 है साइड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नीचे और 4 साइड में, 12 साइड है। लिख लो इन्हें क्यूब, 12 साइड्स होती हैं, साइड की लेंथ ए मान लो, 12 साइड्स हैं, 12 बनेंगे वाले, 12 साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं इसके अंदर, और हर साइड की लेंथ ए के बराबर होगी, 12 साइड होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके अंदर ना 6 फेसेस होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं, लिख लो आप इस बात को, फेसेस 6 होते हैं इसमें, फेसेस कितने होते हैं, 6, फेस होते हैं 6। अब सुन लो फेस डायगोनल, देखो एक फेस है, इस फेस पे 2 डायगोनल होंगे, फेस डायगोनल, एक ये एक ये, इसकी लेंथ भी √2a है और इसकी लेंथ भी कितनी यहाँ पे √2a, एक फेस के ऊपर 2 फेस डायगोनल होते हैं और एक की लेंथ कितनी होती है √2a, तो एक फेस पे कितने फेस डायगोनल हुए, 2, टोटल कितने फेसेस थे, 6, टोटल 6 थे ना, फेसेस 6 थे, तो फेस डायगोनल कितने हुए टोटल, 12, देख लो 12 फेस डायगोनल होते हैं, एक फेस डायगोनल की लेंथ जो है ना √2 होती है, 12 फेस डायगोनल होते हैं और एक फेस डायगोनल की लेंथ √2a के बराबर होती है, 12 फेस डायगोनल होते हैं और एक फेस डायगोनल की लेंथ किसके बराबर होती है बताइए, √2a। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। फिर होता है एक बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पता है क्या होता है, इसको इससे मिला दो यार आप, ठीक है ना, इसको इससे मिला दो, मतलब सेंटर में से पास करे, एक ऐसा डायगोनल जो कि सेंटर में से पास करे उसको बोलते हैं मतलब बॉडी डायगोनल। जैसे कि ये रूम है, इस रूम के अंदर ये मान लो क्यूबिकल रूम है एक, तो इसमें उस कोने को उस कोने से मिला दो, ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। क्या हो गया बताइए, एक, इसकी लेंथ कितनी होती है, √3 होती है इसकी लेंथ, कितनी होती है इसकी लेंथ, √3 है। तो सुन लो आप, बॉडी डायगोनल का √3 है। अब देखो 12, तो इसके अंदर इसमें ऐसा करो आप, ठीक है, एक तो एक साइड k² a मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे आप, ठीक है ना। सुन आप, एक तो पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया, तो 12 साइड होगी। एक साइड की जो एक साइड जैसे कि ना एक पेयर की k² a होती है एक पेयर की, तो k² a × 12, एक तो ये हो गया। अच्छा फेस डायगोनल बताइए, k² √2a और फेस डायगोनल 12 है, समझ में आ रही है बात आपको। अच्छा बॉडी डायगोनल बताइए कितने हैं, बॉडी डायगोनल 2 होते हैं, 4 होते हैं, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। देखो कैसे, एक इस कोने को उस कोने से मिला दो आप, एक उस कोने को इस कोने से मिला दो, 2 तो ये हो गए, एक उस कोने को इससे मिला दो और एक इस कोने को उससे मिला दो। एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और एक बॉडी डायगोनल की लेंथ √3 होती है, 4 बॉडी डायगोनल हो जाएंगे। लिखो आप k² √3 और ये 4 हो गए, ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, इसको ना ये जो सेंटर में जो रखा हुआ चार्ज इसको हर किसी से मिलाओगे आप, सेंटर में रखे हुए चार्ज को हर किसी से मिलाओगे आप, मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे। तो सेंटर में रखे हुए चार्ज को हर किसी से मिलाओगे अगर, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, ये k² में √3/2 और ये कितने हो जाएंगे, 8 ही हो गए, तो टोटल हो गए 36। यही है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की, आगे पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल। फेस डायगोनल 12 हो गए। मैंने सारे पेयर देख लिया यार, कितने पेयर हो सकते हैं, सारे पेयर ले लिए। हाँ ये माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ ये माइनस का आएगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है इसमें ना, हर एक मतलब हर एक में एक नेगेटिव चार्ज ये तो रहेगा ही कॉमन, और ये खुद नेगेटिव है तो माइनस का आएगा यहाँ पर। ये आ गई पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में।
कर लोगे आप इस तरीके से? अब एक क्वेश्चन और करके दिखा दो आप जरा। मान लो कि हेक्सागन है, प्लस क्यू का चार्ज हर जगह, एक रेगुलर हेक्सागन है, एक प्लस क्यू का चार्ज है जी, हर साइड ए के बराबर है, हर साइड ए के बराबर है, तो रेगुलर हेक्सागन है एक। इस साइड से पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, करिए आप। पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। शरण जी, सुनो, आप कह रहे हो कि इसमें इस चार्ज को मिला दें, ये लेंथ हमने √3 के बराबर होती है। √3 मैं बता दूंगा कैसे √3 होती है, लेकिन एक चार्ज को बीच में छोड़ दोगे ना, ये लेंथ √3 है, इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये √3 लेंथ है, इसको बीच में छोड़ दो, ये लेंथ √3a है, इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये लेंथ √3 है, इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये √3 लेंथ है, इसको बीच में छोड़ दो, ये लेंथ √3 है। समझिए आप बात को। रेगुलर हेक्सागन में अगर एक चार्ज को छोड़ दिया जाए तो दो चार्जेस के बीच का गैप √3 हो जाता है। सुन लो, यहाँ पर पहले तो देखो ये पेयर ए वाले कितने बन जाएंगे यहाँ पे, पहले तो टोटल पेयर कितने बनने, चार्ज 6 है ना, 6 × 5/2 15 आएगा आंसर, 15 पेयर बनेंगे। एक तो ए वाले कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 6 तो ये बन गए, KQ² × 6, 9 कैसे बन गए, 6 ही बनेंगे। देखो सेंटर से लेके यहाँ तक ये लेंथ है ए,
डायगोनल थोड़ी ना है, डायगोनल तो 2a हो जाएगा, इनके पीछे गैप तो 2a है। अब सुनो, आप ये वाला है जो सेंटर से पास कर रहा है डायगोनल, इसकी लेंथ भी कितनी यहाँ पे 2a। जो ये वाला डायगोनल है, ये q और ये q, इनके पीछे गैप भी कितना यहाँ पे 2a है। तो 2a वाले 3 पेयर बनेंगे, 2a वाले कितने पेयर बनेंगे 3, तो KQ स्क्वायर बाय 2a, 2a वाले कितने पेयर बन रहे हैं 3, ये हो गया भाई। अब सुनो 6 पेयर बनेंगे, एक चार्ज को बीच में छोड़ दो आप, एक तो पेयर ये बनेगा आप, ठीक है ना, ये वाला पेयर नहीं बनेगा, इसको बीच में छोड़ दो, और ये वाला गैप कितना √3 है, समझ लेंगे इसको कैसे है √3 है, बट ये याद कर लो। चाहे हेक्सागन बार बार आता रहेगा, उसमें एक वर्टेक्स को छोड़ दे तो इन दोनों वर्टेक्स के बीच गैप √3 होता है, ये रिजल्ट याद कर लो एट ए टाइम। तो फिर कैसे करोगे इसको, ये √3 है गैप, इसको बीच में छोड़ दो, ये गैप √3 है, इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये वाला गैप कितना √3 है, इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये वाला गैप कितना √3 है, इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये वाला गैप कितना √3 है, इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये वाला गैप कितना बताइए √3 है। ठीक है, कितने बन गए 6, √3 वाले 6 बन गए, तो KQ स्क्वायर बाय में √3 है मल्टीप्लाई बाय 6, ये आंसर आएगा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 है मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज द आंसर हियर। अब इसमें एक सोचना, हाँ जी कोई डाउट है सर? सेंटर से लेके एक चार्ज के बीच में जो इमेजिनरी डॉटेड लाइन खींची है सर आपने, हाँ ये डॉटेड लाइन यहाँ सेंटर से लेके वर्टेक्स तक, यस सर, हाँ ये A होती है, बताओ आगे। यहाँ पे A लिखा हुआ है, इधर से ये वो डायगोनल पास हो रहा है, तो बीच में एक चार्ज छोड़ा हुआ, तो सर इससे लेके चार्ज तक a/2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा a/2, कहाँ से कहाँ तक a/2 कह रहे हो, नहीं बता दो, बात बता दो आप, यहीं से बता दो सर ये जो एक चार्ज छोड़ के बीच में, नहीं पहले तो a/2 का करना क्या, आपको बताओ चाहते क्या हो, आपको पहले तो ये बताओ कि कुछ आप इसमें गलती लग रही है, आप अपना कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हो, समझा रहे हो, सुना रहे हो, क्या मतलब क्या चीज़ पूछ रहे हो। उससे √3 है ऐसे कुछ। अच्छा √3 कोई बात नहीं, आप √3 का आने का जो तरीका है वो मतलब जो है ना वो मैं भी प्रूव कर दूंगा √3 कैसे आया, ठीक है ना, एक बार मैं प्रूव कर दूंगा। आप बताओ कैसे सोच रहे हो √3 कैसे आएगा, बताओ। सर ये जो वो बीच में डायगोनल जो होएगा, डायगोनल कौन सा डायगोनल, सेंटर से चार्ज तक, ये वाला, यस सर, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, ये वाली बात कर रहे हो, ठीक है। सर ये जो चार्ज है एक चार्ज से, ये लाइन जा रही है एक, यस सर, ये हाँ। इसको आधे में करिएगा, पता नहीं अब मुझे क्या पता इस चीज़ का, श्योर तो नहीं है ना, ठीक है सर। आप तो तुक्का लगा रहे होते में सही कर रही होगी अंदाजे से, बट जरूरी थोड़ी ना है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो प्रूफ क्या उस बात का, ठीक है ना। हाँ जी अब सुन लो, ये आया कैसे, √3 कैसे आया, सुनो आप, मैं इस √3 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आया था ये। देखो आप रेगुलर हेक्सागन है ये, मैं इसको बीच में से यहाँ से रब कर रहा हूँ एक बार, सुना यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स है, आप एक काम करो, इन सारा इनको आपस में मिला लो आप ऐसे। आप मुझे एक बात बताओ, ये सारे एंगल बताइए 22 मीटर बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे एंगल्स 22 मीटर बराबर होंगे, ये पूरा कितना बताइए 360 के 6 पार्ट कर दो, देखो 1 2 3 4 5 6, सारे एंगल कितने हैं 60 है सारे एंगल, ये बात मानते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये साइड भी A है और ये साइड भी कितनी यहाँ पे A, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारी ट्रायंगल कैसी होगी यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है इसमें। अब जैसे ये वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड A ये साइड A ये साइड A, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, राइट, यहाँ तक सही है। अब एक काम करो, आप इसको ऐसे मिला लो आप, ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, कितना एंगल है ये वाला 90 डिग्री एंगल है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के बारे में सोचो अभी आप, इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये साइड A है, तो ये साइड हो जाएगी A cos 60, ये साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा A sin 60, कितना हो जाएगा बोलो यार, ये रूल होता है ना भाई, किसी को नहीं पता तो सुन लो आप। मान लो कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है ये वाला, ये साइड L है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये L cos थीटा ये L sin थीटा हो जाएगी फिर, और ये वाला एंगल थीटा दे रखा होता तो ये L cos थीटा ये L sin थीटा हो जाती, ठीक है ना। अब ये साइड A है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये साइड हो जाएगी A cos 60, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे A sin 60 मतलब √3a/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ √3a/2 हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी बताइए √3a/2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी √3a/2 √3 आ गई, हो गया प्रूफ ये, ठीक है ना। अगर एक रेगुलर हेक्सागन में अगर एक वर्टेक्स को छोड़ दें तो इन वर्टेक्स के बीच गैप √3 होता है, ये रिजल्ट भी आपको याद करना है, आगे होगी बात समझ में। म्यूचुअल पोटेंशियल की मैंने डेफिनेशन बता दी कि पूरे सिस्टम को असेंबल करने में
जो वर्क करना पड़ता है। जैसे कि चार्जेस थे 6, ये मान लो कि 4 आदमी है, जैसे 4 लोग हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, कोई किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन इन 6 को एक जगह पे लेके आना है, ठीक है ना। इसके पास गए किसी एक के पास, वो कहेगा यार वो 5 आएंगे, मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन 6 को एक जगह इकट्ठा करना है तो वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। असेंबलिंग वर्ड यही होता है, असेंबलिंग का मतलब कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, बिल्कुल। जैसे कि मान लो कोई जैसे कंप्यूटर बनता है ना, तो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। मदरबोर्ड अलग कंट्री से आ रहा है, मान लो मदरबोर्ड सपोज जापान से आ रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर हार्ड डिस्क चाइना से आ रही है मान लो, उसके अंदर जो है और भी कई सारे प्रोसेसर है वो किसी और कंट्री से आ रहा है, उसके अंदर जो केबल्स लगी हैं किसी और कंट्री से आ रही हैं, ठीक है ना, उसके अंदर सपोज USB मान लो SMP लगा हुआ है वो अलग कंट्री से आ रहा है। तो कहने का मतलब उसके जो सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको वो असेंबल हो रहा है, फिर उसके बाद उसको तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो फिर उसकी जो कॉस्टिंग देखो, उस पार्ट को लाने में जो कॉस्टिंग पड़ी, फिर उस पार्ट को लाने में जो कॉस्टिंग पड़ी, फिर उस पार्ट को लाने में जो कॉस्टिंग पड़ी, फिर उन सबको इकट्ठा करके असेंबल करने में जो कॉस्टिंग पड़ी, तो नेट तब जाके कंप्यूटर का रेट आएगा। आ रही है बात समझ में आपको? तो इस प्रकार इसमें भी है, म्यूचुअल पोटेंशियल में भी यही है, ठीक है ना।